मेरा बर्ड का जब फील्ड पे गया था तो मैंने भी कूलर पीसफुल पाकिस्तान की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बुलेट और आज मैं एक ऐसी जगह पे मौजूद हूं जहां पे रा का पाकिस्तान का सबसे कीमती सेट मौजूद है। वो किस तरह कीमती है, उसमें क्या एक्स्ट्रा चीज़ है, वो हम जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जाहिद भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। अच्छा जाहिद भाई, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि ये सबसे कीमती सेटअप कैसे है? ये हमारे पास जितनी भी लगी हुई हैं वो इसकी मुटेशन रा की लगी हुई है सारी। ब्लू है, लटीनो है, इसके अंदर ग्रे है, वाइट है, तकरीबन सारे कलर हमारे पास मौजूद है इस टाइम। अच्छा, रा के आप बता रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे वाइट रा भी है, येलो रा भी है, ब्लू रा भी है, वेलवेट रा भी है। तो ये कितनी प्राइस तक होते हैं? प्राइस तो इनकी बर्ड्स पे डिपेंड करती है। जो वाइट है वो तकरीबन 60 लाख तक है, लटीनो जो है वो 30-35 तक है, ब्लू का भी यही प्राइस है, ग्रे इससे ज़्यादा है। तो आम राह जो हम देखते हैं जो लोगों ने घरों पे रखा होता है वो तो 12-15 हज़ार रुपये का मिल जाता है। बस वो भी हमारे पास मौजूद है। अच्छा। हाँ, उनकी यही प्राइस है, तकरीबन 35-40 हज़ार के करीब उनकी प्राइस है। लेकिन ये उनके कलर हैं, ये उनकी मोटेशनें हैं। अच्छा, मुझे भी थोड़ा सा बर्ड का शौक है और आपने कहा वो वाले तोते भी मेरे पास मौजूद हैं, तो मैं समझ गया हूँ कि वो तोते क्यों मौजूद हैं। आप इनके अंडे उनके अंडों के नीचे रखते होंगे। नहीं, ये बात नहीं है, वो भी दोस्त वगैरह आ जाएं, कोई चीज़ वगैरह गिफ्ट करने पड़ जाएं तो इसलिए वो रखे हुए लेकिन हैं। ज़्यादातर तो यही काम होता है ना कि वो कीमती है लेके अंडे उठा के उसके नीचे फोस्टर करवा। हम फोस्टर नहीं करते हम। अच्छा, फोस्टर नहीं करते। नहीं, फोस्टर हम नहीं करते। तो ये फोस्टर करने वाले, क्या ये जानवर के साथ कोई जुल्म होता है या उसके अंडे ज़ाया हो जाते हैं, इस तरह का कोई काम? नहीं, ये जुल्म ही है कि ज़्यादा ब्रीड लेते हैं बर्ड से। अच्छा, बर्ड से एक्स्ट्रा ब्रीड लेते हैं। बर्ड से एक्स्ट्रा ब्रीड लेते हैं तो उसकी वजह से फिर लाजमी बात है, उन्हें भी लालच होती है कि हमारे से ब्रीड ज़्यादा है। अच्छा, और अगर जानवर से ज़्यादा ब्रीड ना ली जाए और जितनी वो अपनी नेचर के अंदर ब्रीड कर रहा है तो क्या जानवर ज़्यादा हेल्दी रहता है? हाँ जी, बिल्कुल हेल्थी रहता है जानवर, ज़्यादा हेल्थी रहता है जानवर। अच्छा, आपका यहाँ पे कितने राज टाइम मौजूद हैं? हमारे पास तकरीबन 30-35 पेयर है मुटेशन हो गए। मुटेशन का 30-35 पेयर है, यानी आपके पास 60 लाख, 45 लाख, 35 लाख वाले 60 पेयर यहाँ पे मौजूद है। जी, तो ये तो मेरे ख्याल से 20-22 करोड़ के जानवर बनते हैं। क्योंकि कभी एस्टिमेट नहीं लगाया लेकिन है काफ़ी कास्टली। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, इनको दाना कितना डालते हैं आप? दाना इनको इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको डालते हैं जो ये मेरे खाते ख्याल से तो आप बता रहे हैं कि इतने पेयर हैं तो मेरे ख्याल से 2 को बोरियां तो लग ही जाती होंगी। हैं। और तकरीबन 2 बोरियां तो नहीं, खैर कोई 1 आध बोरी तो लग जाती है डेली की। एक आधी बोरी लग जाती है। अच्छा, उसके अलावा मैंने देखा कि आपके पास ग्रे पैरेट भी मौजूद हैं यहाँ पे। कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैंने पहली दफ़ा देखे हैं, जैसे वाइट रा मैंने लाइफ में पहली दफ़ा देखा है। वाइट रहा हमारे पास, अमेजोन है, ग्रे पैरेट है, हॉक पैरेट है, वायलेट मुझे रिंग खुद भी है। जानवरों का शौक है, परिंदों का शौक है, लेकिन मैंने येलो ये दूसरे कलर देखे हैं, लेकिन वाइट रा मैंने पहली दफ़ा देखा है। वो रेयर है ज़रा, पाकिस्तान में भी कम है जो वाइट रहा है, अच्छा, पाकिस्तान में कम लोगों कम लोगों के मेरे पास। ख्याल से कराची में कुछ लोगों के पास है। कराची है इधर, लेकिन कम ही है तकरीबन। मैं लाहौर में तो आज तक नहीं देखा। नहीं, लाहौर में भी है। अच्छा, आप इस फील्ड में हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि कहाँ कहाँ पे मौजूद है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि जैसे वो 45 लाख रुपए का पेयर है तो उसका बच्चा 5-10 लाख रुपए का होगा या बच्चा भी 15-20 लाख रुपए का? नहीं, उसका जो चिक्स है वो भी 15-20 लाख का ही होता है। अच्छा, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। ये अडल्ट कितने अरसे में हो जाता है? ये तकरीबन 2.5 से 3 साल लगता है। अच्छा, आप ये जो बता रहे हैं कि महंगा तोता है, जैसे आम राह का बच्चा लोग पिंजरे में से निकाल लेते हैं, छोटा बच्चा उसको हैंड फीड करा के टेम करते हैं, तो क्या इनका बच्चा भी बाहर निकाल के हैंड फीड ये भी हैंड फीड ही होते हैं। हैंड फीड ही करते हैं? ये हैंड फीड अच्छा, मैंने एक चीज़ सुनी है, आज लोगों को बता दें, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, कि जो टेम बर्ड होता है वो ब्रीड नहीं करता। नहीं करते हैं लेकिन टाइम ज़्यादा लेते हैं।
टाइम ज़्यादा लेते टाइम ज़्यादा लेते हैं हैं। उनको वापस अपनी नेचर में जाने में टाइम लगता है। वाइल्ड की निस्बत वो टाइम ज़्यादा लेते हैं। टाइम ज़्यादा लेते हैं, लेकिन वो ब्रीड तभी करेगा जब दोबारा वाइल्ड हो जाएगा। दोबारा वाइल्ड हो जाएगा। हाथ पे अगर आप उसको बिठाते रहेंगे तो वो ब्रीड नहीं, फिर वो ब्रीड नहीं करेगा। अच्छा, और एक चीज़ बताएं कि ये जो आप कुजे लगाते हैं अंदर या बॉक्स लगाते हैं, उसके अंदर रोशनी होनी चाहिए। नहीं, रोशनी तो कोई इशू नहीं है, रोशनी नहीं होनी चाहिए। जो बॉक्स है बस वो ठीक है। देखिए ये पिंजरा है और आपने इसके पीछे बॉक्स लगा दिया है, तो आप अंडे कैसे चेक करते हैं? वो तो लाइटिंग तो होनी चाहिए, बॉक्स के अंदर नहीं होनी चाहिए, बाहर तो होनी चाहिए ना लाइटिंग। तो बॉक्स आप बाहर लटकाते हैं जिसका कोई खाना खोल के चेक करते हैं। ऐसे ही है, यहाँ से ईजी चेक कर लें हम। तो इस तरह का हमें कोई आप खाना भी दिखाइएगा जो हम नाजरीन को दिखा ये देखें ना, ये लगे हुए हैं जिसका आप इजी बिल्कुल चेक कर लें। सकें। अच्छा, ये खोले, आप देख लें। बर्ड फ्रंट साइड पे है और ये इनके बॉक्स हैं, ये देखें ना। अच्छा, यहाँ से आप अंडा वगैरह और सब कुछ चेक कर लेते हैं। ये माशाल्लाह लैक्टस है, ये ब्रीड किया हुआ है। माशाल्लाह। अच्छा, ये देखें, ये दाना पड़ा हुआ है, ये सूरजमुखी है। हाँ जी, और ये सूरजमुखी देसी वाला है जो हमारा लोकल होता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एक बड़ा सूरजमुखी भी आता है, वो देना चाहिए? नहीं, ये ठीक, देसी ठीक रहता है। देसी ठीक रहता है। देखिए जी, इन्होंने कीमती बर्ड रखे हैं और दुकानदार आपको वो 250 रुपए का किलो बेच के आपके साथ फ्रॉड करते हैं। हालांकि ये 120-130 रुपए किलो वाला है, तो ये कह रहे हैं ये बेहतर है। जिन्होंने कीमती बर्ड रखे हैं वो कह रहे हैं कि ये बेहतर है, लेकिन दुकानदार आपको कहता है कि ये 250 रुपए वाला बेहतर है। नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये देसी, यही डालना चाहिए। इसके साथ आप मिक्स क्या करते हैं? इसके साथ काफ़ी चीज़ें हैं। ये नीचे अभी तो गर्मियां हैं, आप बता रहे थे कि ये कनेरी सीड है, इसके अलावा ये खुर्तम अच्छा, ये है। कनेरी सीड भी खा लेता है? हाँ जी, ये कनेरी भी डालनी पड़ती है। अच्छा, मुझे आप बता रहे थे कि सर्दियों के अंदर आप इसके अंदर कुछ नट्स ऐड करते हैं जिसमें वो क्या नाम है, अखरोट हैं, बादाम हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, वो तकरीबन सारी चीज़ें इनके अंदर ऐड करनी पड़ती हैं। तो हम इस टाइम मैं लोगों को बताऊं कि हम गुजरांवाला में मौजूद हैं, तो एक ज़रा फनी सा सवाल है, वो भी आपसे पूछ लें कि आम शहरों में शादी होती है तो 10 देगें लगती हैं, गुजरांवाला में शादी होती है 30 देगें लगती हैं, तो क्या यहाँ के बर्ड भी ज़्यादा खाना खाते हैं? बर्ड भी ऐसे ही हैं इनके इधर के। बिल्कुल ऐसे ही हैं, बिल्कुल ऐसे ही हैं। अच्छा साहिब भाई, मैंने बहुत लोगों के सेटअप देखे हैं और बहुत सारी वीडियोस भी की हैं, इतना साफ सेटअप मैंने नहीं देखा, तो सफाई की क्या खास वजह है? सफाई की ये कि हम तकरीबन हर दूसरे दिन करवाते हैं सफाई। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 7-8 लड़के छोटे फिर रहे हैं, तो ये 24 घंटे इधर ही होते हैं? ये इधर ही रहते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि एक जगह पे आपका खुरे के अंदर कोई 50-60 बर्तन धुल रहे हैं। वो डेली वॉश होते हैं, रात को वॉश करके जाते हैं और सुबह फिर उनके अंदर पानी दाना डालते खास केमिकल डाल के साफ करते हैं? हैं। ये वैसे ही साफ अच्छा, इनको कोई विटामिन भी दिए जाते हैं? काफ़ी ज़्यादा विटामिन है, जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक तकरीबन सारे विटामिन देते हैं। इनके पानी के अंदर भी विटामिन डाले जाते हैं? पानी के अंदर भी विटामिन डाले जाते तो हैं। ये आप टैंकी से डालते हैं, आपने कोई सिस्टम लगाया है या हर बर्ड को लहदा डालते हैं? नहीं, इनको जितना भी पानी है ना वो फिल्टर के डालते हैं, फिल्ट्रेशन हुआ होता है पानी सारा। अच्छा, और वैक्सीन का क्या सिस्टम है? वैक्सीन तकरीबन इनको होती है 3 माह बाद, 4 माह बाद वैक्सीन लाजमी करवानी पड़ती है। और इम्पोर्टेड वाली कराते हैं, लोकल वाली? इम्पोर्टेड वाली। इम्पोर्टेड जी। करवाते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि कोई खास डॉक्टर भी रखा है जो विजिट के लिए आता है? जी, डॉक्टर भी रखा है? हाँ जी। मेरे ख्याल से कितने साल से आप सेटअप कर रहे हैं? तकरीबन हमारा कोई 10-15 साल तो हो ही गए हैं। तो आप डॉक्टर से बड़े डॉक्टर तो खुद बन गए होंगे। नहीं, बस ये है कि डॉक्टर साहब आते हैं, वो तकरीबन जितने बर्ड्स हैं वो चेक करके ही जाते हैं। अच्छा, तकरीबन मैं अपने लोगों को जरूर कहता हूँ, क्योंकि मैं खुद शौकीन हूँ, एक चीज़ मैं कहता हूँ कि खाना अपने सामने डलवाओ अपने जानवर को, आपको पता लग जाएगा वो बीमार है कि नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो जानवर ढीला खाना खाएगा उसका उसी टाइम पता चल जाता है कि ये आपका बीमार जानवर है और इसकी क्या प्रॉब्लम चल रही है। हाँ, वो पता चल तो जाता जाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका सेटअप देखने का बहुत मज़ा आया। अल्लाह ताला इसको और ज़्यादा बढ़ाए और मेरी यही दुआ है कि बिल्कुल नज़र ना लगे। तो हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। ये बता रहे हैं जी, गुजरांवाला के बर्ड भी पहलवान है और वो भी 3 गुना खाना खाते हैं। तो इसके साथ अपने होस्ट उस्मान बुल्लट को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।